दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। अगरबत्ती का धुआं सिगरेट के धुएं से 1.5 गुना ज्यादा खतरनाक है। कमरे को सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ती आपकी बिगड़ती सेहत का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों कितनी अजीब बात है ना, जिन चीजों को हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं अब पता चलता है कि वो हमारी जान की दुश्मन है। तभी तो हम सभी भगवान को खुश करने के लिए उनके आगे अगरबत्ती जलाकर खड़े हो जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये क्या है, इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जिस अगरबत्ती को आप भगवान को खुश करने के लिए या फिर कमरे को सुगंधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बनाने के लिए खास तौर पर बांस का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदू धर्म में बांस को जलाना मना है। अब ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे की असली वजह और क्यों हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं ने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने तो आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब बात पूजा पाठ की आती है या फिर कमरे में नेचुरल महक फैलाने की आती है तो सबसे पहले लोगों को अगरबत्ती याद आती है। अब आप अगर अगरबत्ती को देखेंगे तो उसे बनाने के लिए एक लकड़ी पर लेप लगाया जाता है और जब ये लेप जलता है तो आसपास सुगंध फैल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं लेप के नीचे कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों ये लकड़ी कोई और नहीं बल्कि बांस की लकड़ी है और ये सारी मुसीबत की जड़ बांस का एक छोटा सा पतला सा हिस्सा ही तो है। क्योंकि दोस्तों हिंदू संस्कृति सभ्यता में हमारे शास्त्रों में साफ बताया गया है कि बांस को नहीं जलाना चाहिए, इसे जलाना वर्जित है। आप देखेंगे किसी भी हवन या फिर पूजा में बांस को नहीं जलाया जाता। इतना ही नहीं, इंसान की जब चिता जलाई जाती है तब भी बांस की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी अर्थी उठाने के लिए बांस की लकड़ी जरूर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसमें भी उसे जलाया नहीं जाता। अर्थी से इंसान को उठाकर बांस की लकड़ियों को अलग कर दिया जाता है, उसे कभी भी जलाया नहीं जाता और उसके पीछे बहुत से कारण बताए जाते हैं। दोस्तों जहां सबसे पहले कई सारे हिंदू शास्त्रों में ये लिखा है कि बांस को जलाने से पितृ दोष लगता है, यानी कि हमारे जो पूर्वज है वो हमसे नाराज हो जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये आपको शास्त्र पढ़कर ही पता चलेगा, क्योंकि हम इस पर पूरा दावा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि बांस को जलाने के विषय में कई सारी रिसर्च की गई, जिसके नतीजे हमारे पूर्वजों की बांस न जलाने वाली परंपरा को बिल्कुल सही साबित करते हैं और ये बताते हैं क्यों हमारे पूर्वज बांस न जलाने की सलाह देते थे, जिसको आज भी माना जाता है। और दोस्तों बात केवल भारत देश की नहीं है। इटली के 2 शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में पता लगाया कि अगरबत्ती हमारी सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है। असल में दोस्तों इससे इंडोर एयर क्वालिटी खराब होती है, यानी कि कमरे के अंदर, फिर चाहे वो घर हो या दफ्तर, अगरबत्ती को जलाने से कमरे के अंदर का वातावरण खराब होता है। और दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन ज्यादातर लोग अपना 80% समय घर में या फिर दफ्तर में बिताते हैं, जहाँ ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि घर के अंदर जो गंदगी फैलती है, जो प्रदूषण फैलता है, वो या तो खाना बनाने से होता है या फिर सिगरेट जैसी चीजों को जलाने से फैलता है। पर दोस्तों कभी इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया कि सिगरेट से ज्यादा खतरनाक घर पर जलाए जाने वाली अगरबत्ती होती है, जिसे हम अक्सर सुबह शाम जलाकर बैठ जाते हैं और उससे निकलने वाली सुगंध को बड़े आनंद से महसूस करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगरबत्ती की सुगंध वाकई में बहुत अच्छी लगती है और इससे भला ही हवा में खुशबू फैलती हो, लेकिन अगरबत्ती के अंदर प्रदूषण फैलाने वाले कणों का स्तर बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों अगरबत्ती को धुएं पर होने वाली रिसर्च में काफी कुछ बताया गया, लेकिन साधारण सी भाषा में अगर हम आपको बताएं, ये बात इस रिसर्च में साफ हो जाती है कि कमरे के अंदर अगरबत्ती से होने वाला प्रदूषण सिगरेट से होने वाले प्रदूषण से 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। असल में अगरबत्ती जब जलती है तो उसके चारों ओर सुगंध फैलाने की वजह फेथलेट नाम का केमिकल होता है। दोस्तों ये केमिकल फेथलेट एसिड का ईस्टर होता है। रिसर्च के मुताबिक अगरबत्ती की खुशबू न्यूरोटॉक्सिक और हेपेटोटॉक्सिक होती है, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचती है, जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की वजह बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, साधारण से दिखने वाली अगरबत्ती आपकी जान ले सकती है, इसलिए एक पल के लिए सिगरेट पीने वाले इंसान के बगल में फिर भी बैठ जाइएगा,
लेकिन जहां कहीं भी अगरबत्ती जल रही हो वहां गलती से मत बैठना, क्योंकि अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे आपके शरीर में पहुंचकर अपने जहर को फैलाएगा और कई सारी बीमारियों का कारण बनेगा। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, एक बात ये भी ध्यान रखें कि सभी अगरबत्तियां ऐसी नहीं होती, क्योंकि आजकल कुछ ऑर्गेनिक अगरबत्तियां भी तैयार की जा रही हैं, जिसमें ना ही बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, ना इस तरह के सुगंधित लेप का इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहर से तो महक फैलाती हैं लेकिन अंदर से हमारे फेफड़ों को खराब करते जाती है और हमारी बीमारियों का कारण बनती हैं। असल में जो ऑर्गेनिक अगरबत्तियां होती है उनके लेप के तौर पर प्राकृतिक फूलों को लगाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले गुलाब जैसे फूलों को तोड़ा जाता है, फिर उन्हें अच्छी तरह से सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद उन्हीं गुलाब के फूलों को पाउडर में बदलकर उसका लेप तैयार होता है, जिससे अगरबत्ती बनती है। दोस्तों, आजकल इस तरह की ऑर्गेनिक अगरबत्तियां बहुत ही ज्यादा चलन में है, क्योंकि इनमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो हमें नुकसान पहुंचाए। इन्हें बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि अब कई सारी अगरबत्ती बनाने वाली कंपनियां फूलों को तोड़ने और फ्रेश फूलों का इस्तेमाल करने के बजाय मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करती है, क्योंकि वैसे भी जो फूल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं वो आगे चलकर खराब हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता और इसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है, प्रदूषण फैलता है। लेकिन कुछ इनोवेटिव सोच रखने वाले लोगों ने उन्हीं फूलों का इस्तेमाल करके अगरबत्ती बनाना शुरू कर दी और अब इस तरह की अगरबत्तियां बिल्कुल ऑर्गेनिक तौर पर तैयार होती हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती और कमरे को सुगंधित भी करती हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि ऑर्गेनिक के नाम पर कहीं आपको केमिकल वाली अगरबत्ती ना मिल जाए, इसलिए पूरी जांच पड़ताल कर लें कि जो अगरबत्ती आप अपने कमरे में जला रहे हो जहरीली है या फिर पूरी तरह से ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा और अगरबत्ती को लेकर आपकी गलत फहमी दूर हुई होगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।